या लूट हमारी लूट नहीं है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं लेना देना? हमारी जबान पे ताला ठोकोगे, लगाम लगाओगे, हमारी नहीं जबान दबने की। जो गलत है गलत उसे कहा जाएगा, जो सही है उसे सही कहा जाएगा। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा, जितने भी ट्रस्ट के आदमी थे वे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत क्लोज थे। भाई चोरी तो हमेशा से होती आई, डकैती हमेशा से होती आई, लूट हमेशा से होती आई, लेकिन आपने राम के मंदिर में लूट कर दी। भाजपा के कार्यालय पूरे देश में बंदे, हर जिले में बंदे, और ऐसे ऐसे बंदे, जाओ कभी उनमें, जाओगे कभी उनमें? 5 स्टार होटल बंदे, वो पैसा कहां से आ रहा? मंदिर का पैसा वो नहीं। अब भाई अब मुझे ऐसा दूसरी डायरेक्शन में जाओ। नहीं, लूट का पैसा आ रहा, लूट का, मंदिर की लूट का। अब वो मंदिर की का आ रहा हो, मस्जिद का आ रहा हो, ईसाई का आ रहा हो, चर्च का आ रहा हो, लेकिन वो लूट का पैसा, नंबर 1 का तो पैसा नहीं। नू तो पता था कि भाई सरकार में जो भी लोग आवे वे डाकू है हिंदुस्तान में, लेकिन इतने बड़े डाकू कि ये मंदिर में भी जो है डंका डाल देंगे, और इतना बड़ा डंका डाल देंगे, इतना बड़ा डंका डाल देंगे कि ऐसा डंका तो कहीं पड़ा ही नहीं आज तक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, ना तो निष्पक्ष जांच होने की और ना कार्रवाई होने की, क्योंकि लूटने वाले तो यही है। और मैं तो कई बार सोचूं, भाई जिस आदमी का नाम भी चंपत हो, चंपत का मतलब समझ रहे, अरे वो सब कुछ चंपत करके फुर होगा और उसकी मुट्ठी में सारे के सारे हैं। तो ये तो सब इनकी मिली भगत है। और मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो रहा कि जब ये चोरी हो रही थी, जब ये डकैती हो रही थी, जब मंदिर को लूटा जा रहा था, क्या इन्हें ये बात नहीं पता थी? जिसका चोला पहन के लोग सत्ता में आए, 2 सीट से लेकर 400 पार का नारा लगाने लगे, तो भाई अपने आप में बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही तैयार नहीं है। भाजपा के नेताओं से पूछा जा रहा है लखनऊ विधानसभा के सामने, मीडिया को ऐसे कैमरा फेंक करके निकलो। हाँ, नहीं एक बात बताओ भाई, जब सब कुछ पता, अब क्या बोल लेंगे? अब तो बोलने का कुछ रहा ही नहीं। अब तो जनता बोल लेगी। योगी जी बोल रहे हैं तब क्यों नहीं सवाल उठाते? जब वक्फ बोर्ड में जितना घोटाला हो जाता है तब तो कुछ नहीं बोलते। नहीं, इसका मतलब भाई अगर आप चोर है, अगर कोई दूसरा चोर है, आप भी चोर बन जाओ, यानी कि अगर जनता को उन्होंने लूटा तो आप भी जनता को लूटोगे। और यहाँ बात लूट का, चोरी का या डकैती का नहीं, आप ये देखो कि लूट कहाँ होगी। ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्सन है भाई। नहीं पूछो, मना कर दिया कि अगर हिंदू के यहाँ चोरी हो रही है, हिंदू कर रहा है तो बात मत करो। अब वक्फ के लिए क्यों नहीं बोलते? वहां पे कितनी चोरी हो जाती है। नहीं, ये योगी जी बोल रही है। नहीं, अगर योगी जी ऐसा बोल रहे तो योगी जी गलत बोल रहे, और योगी जी को इस तरीके के स्टेटमेंट देने चाहिए। बल्कि योगी जी को तो बोलना चाहिए कि भाई निष्पक्ष तो होगी जांच, और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर होगी कार्रवाई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, ना तो निष्पक्ष जांच होने की और ना कार्रवाई होने की, क्योंकि लूटने वाले तो यही है। और मैं तो कई बार सोचूं, भाई जिस आदमी का नाम भी चंपत हो, चंपत का मतलब समझ रहे, अरे वो सब कुछ चंपत करके फुर होगा और उसकी मुट्ठी में सारे के सारे हैं। जितने भी जो ट्रस्ट बना रखा, ट्रस्ट में तो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कोई मिश्रा जी भी है, तो ये तो सब इनकी मिली भगत है। और मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो रहा कि जब ये चोरी हो रही थी, जब ये डकैती हो रही थी, जब मंदिर को लूटा जा रहा था, क्या इन्हें ये बात नहीं पता थी? क्या इन्हें ये आपका क्या लेना देना? नहीं, मुझे क्यों लेना देना नहीं भाई? क्यों? मैं इस देश का नागरिक नहीं, मैं इस देश का नागरिक नहीं, वह इस देश का नागरिक नहीं। या लूट हमारी लूट नहीं है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं लेना देना? नहीं, पैसे दिए आपने राम? नहीं भाई, एक बात बताओ, जिनने दिया जो आपको? अब मैं सारा पथरी अपना खोल के आपको दिखाऊं? मैंने कह रहा मंदिर में जिसने भी सोना चांदी और जो भी दान दिया मंदिर में, तो ऐसा दान दिया कि लोग ने अपने घर के गहने तक बेच कर, वहां जो है ईंट, कोई तो बता रहे कि 210 ईंट 500-700 करोड़ रुपए की, और ये घोटाला तो 1200 करोड़ का घोटाला बता रहे, कोई 4-5 हजार करोड़ का घोटाला बता रहा। ये तो अभी धीरे धीरे डिटेल आएगी। और मैं फिर कह रहा, भाई चोरी तो हमेशा से होती आई, डकैती हमेशा से होती आई, लूट हमेशा से होती आई, लेकिन आपने राम के मंदिर में लूट कर दी। और लूट करने वाले कौन? अरे राम का मंदिर बनवाने वाले, अखिलेश के। अखिलेश का। अरे भाई एक बात बताओ, अगर अखिलेश का कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो अब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये तो खामा जो है मुद्दे को घुमाने की जो एक साजिश करी जा रही। हिंदू परिषद को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। क्यों? आरएसएस सर्विस हिंदू परिषद अगर कुछ गलत करेगी तो गलत भी ना कहे। हमारी जबान पर ताला ठोकोगे, लगाम लगाओगे, हमारी नहीं जबान दबने की। जो गलत है गलत उसे कहा जाएगा, जो सही है उसे सही कहा जाएगा। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा,
जितने भी ट्रस्ट के आदमी थे वे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत क्लोज थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के भी बहुत क्लोज थे। और वो तो वो आदमी थे जब मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे किसका मंदिर का जब मोदी जी और योगी जी उद्घाटन कर रहे थे उस टाइम पे वे लोग मोदी जी और योगी जी के साथ में मंच पे मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परिषद का, इसलिए उनको निशाने पे लेगा। अरे चंपत में तो फिर बार बार उस चंपत का नाम लो और चंपत का नाम लेते ही सारे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या संसदर है जिसका नाम ही चंपत, वो तो सब कुछ चंपत कर लेगा। और उसने सभे दबा रखा, सारे के सारे उसकी मुट्ठी में। और अभी भी चंपत नहीं, चंपत के पास में बहुत कुछ है। चंपत बताएगा कि जो ये लूट मचाई गई उसमें किस किस की हिस्सेदारी होगी। चंपत तो अभी भी धमका रहा, सबको धमका रहा। मैं पूछ कर देखो, मैं तो कह रहा ये जो अगर भाजपा के कार्यालय बन रहे, आप तो झंडे वाला के कार्यालय की बात कर दे, भाजपा के कार्यालय पूरे देश में बन रहे, हर जिले में बन रहे, और ऐसे बन रहे। जाओगे कभी उनमें 5 स्टार होटल बन रहे, वो पैसा कहां से आ रहा? मंदिर का पैसा वो नहीं। अब भाई अब मैं जैसा दूसरी डायरेक्शन में जाओ, नहीं, लूट का पैसा आ रहा, मंदिर की लूट का। अब वो मंदिर की का आ रहा हो, मस्जिद का आ रहा हो, ईसाई का आ रहा हो, चर्च का आ रहा हो, लेकिन वो लूट का पैसा, नंबर 1 का तो पैसा नहीं, उनका पैसा उन्होंने लूट लिया। किनका पैसा आप अपने घर से लेकर आए के उनके बाप का है, उनके माँ का है। अरे हमारा और आपका पैसा है, देश के 140 करोड़ लोगों का पैसा है, और लूट गया और हम बोल भी ना। और उनका भाई जब मेरे यार हिंदू और मुस्लिम पे चले जाओ, मैं हिंदू नहीं और मैं मुस्लिम नहीं। देखिए ना तो इनको कोई धर्म से मतलब, ना इन्हें किसी जाति से मतलब, इन्हें तो देश पर राज करना और राज कर करके इस जनता को लूटना। और आप तो मंदिर की लूट कह रहे, मैं तो कह रहा जनता को लूट रखा 55 किलो अनाज में। और ये जमीन में घोटाला हो रहा 2020 से 21 से लगातार घोटाला, जब कहा थे आप लोग? नहीं तो किसी को पता नहीं था। जमीन 20 करोड़ में खरीदी जा रही है। हाँ बिल्कुल, अब तो जानकारी मिल रही, वो बिल्कुल 8-10 मिनट में ही वह जमीन 2 करोड़ की से 18-20 करोड़ की होगी, यही बात बताना चाह रहे हैं ना। ये पता नहीं था ना, ये तो अब पता चला। नू तो पता था कि भाई सरकार में जो भी लोग आवे वे डाकू है हिंदुस्तान में, लेकिन इतने बड़े डाकू कि ये मंदिर में भी जो है डंका डाल देंगे, और इतना बड़ा डंका डाल देंगे कि ऐसा डंका तो कहीं पड़ा ही नहीं आज तक। ये तो जो इनके आदमी है वे भी दबी जबान में, वे भी इतने नाराज है। मैंने कह रहा नहीं, अब इस बार गजनबी पे ले जाओ, इस बात को फिर मुगलू पे ले जाइयो। अब इसमें गजनबी का, इसमें हाँ देखिए एक गंभीर बात है। वो लुटेरा बन के हिंदुस्तान में आया था, उसने दूसरे के घर को लूटा, उसने हमें लूटा, हम दूसरे थे उसके लिए। ये तो अपने ही थे, ये तो सारे अपने थे, ये तो उस घर को बनाने वाले थे। और इन्होंने घर को बना के, और जब घर बना रहे थे तब भी उसे लूट रहे थे। तो ये तो भाई उससे भी बड़ी लूट है। हो सके कुछ लोगों को इस बात में मिर्ची लगे, लेकिन ये उससे भी बड़ी लूट है। मैं फिर कह रहा, गजनबी बाहर का था, वो उसने दूसरे के घर को लूटा, लेकिन ये अपने थे, इन्होंने अपना घर बनाया, उन्होंने अपना घर क्या बनाया। एक बस 1.5 करोड़ की वेलफेयर में आपको बुरा लग रहा है? प्लीज मैं देखिए, नहीं, ये आप दूसरे मुद्दे पे लेके जा रहे। क्या बनाया? वो जो भी बनाया वो आस्था का विषय है। भगवान राम लोग दे रहे हैं, भगवान राम हिंदुस्तान के हर नागरिक के आराध्य है। भगवान राम, हम तो ऐसे आदमी देखो जब मिले, राम राम जी, जय सिया राम। किसान आदमी है, जब खेत में चलेंगे, जुआ जानो क्या हो, जुआ जानो, जब जुआ बैल के ऊपर रखे तब भी बैल के ऊपर नु कहेंगे बस ले राम का ना। यानी कि जो हमारे पशु है उसे भी हम आगे बढ़ाने के लिए राम का नाम लेकर चले। तो राम तो आस्था का विषय है। और अगर राम के पहुंची है, हाँ पहुंची नहीं, दुखी है आप? हाँ दुखी है। तो आपको लगता नहीं, आप दुखी नहीं हो? आप दुखी नहीं हो क्या? आपका घर लूटेगा, आप दुखी नहीं होने का? आप किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं? मुझे तो आपके क्वेश्चन पर बड़ा जो है संदेह हो रहा। क्यों नहीं, आप दुखी नहीं? मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे तो पता है ऐसे ही होता है मंदिरों में। अच्छा आपको पता, बस हाँ भाई हमें पता नहीं था, हमने तो बताई ना बचपन ही। नहीं, अब अंधभक्त बता लो या सोने का भगत बता लो या चांदी का भगत बना लो, कैसा भी बना लो, लेकिन हाँ ये बहुत सोने की पैसों की। हाँ ये भी एक गंभीर क्वेश्चन है। ये गंभीर क्वेश्चन है कि भाई क्या भगवान राम को सोने की जरूरत है? क्या इस तरीके से चढ़ावा आना चाहिए? देखिए
इस चढ़ावे का रूप भी अलग तरीके से होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा, जितना भी इस तरीके का चढ़ावा है ये किसी न किसी दूसरे रूप में आना चाहिए। और बंद हो जाना चाहिए चढ़ावा। हाँ, बंद हो जा तो बढ़िया, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है अगर बंद हो जा? अगर बंद हो जाए, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे ना हिंदुस्तान में, ये धर्म के ठेकेदार, इनकी दुकानदारी पे ताला लग जाएगा। लेकिन ऐसा होने का नहीं। वो तैयार नहीं कि कुछ हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि मुगलों ने किया, विरोधियों ने किया, उन्हें दर्द हो रहा है। नहीं तो भाई, ऐसा है। अब योगी जी के बारे में तो मैं कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। अगर योगी जी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो योगी जी मानो या ना मानो, लूट तो वहां हुई। भाई मुझे अपने बचपन की घटना याद आ रही। जैसा आपको पता, मैं शामली मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। शामली के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त धार्मिक प्लेस है जो हनुमान टिल्ला के नाम से जाना जाता है। जब मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ वहां जाया करता था तो एक पंडित जी प्रसाद देते थे और वो पंडित जी सबके चाहते थे। फिर अचानक ही वो पंडित जी उस स्थान से नदारद हो गए। तो मैं पूछने लगा, मका जी ये पंडित जी यहाँ से क्यों चले गए? चूंकि पंडित जी मुझसे लगाव करते थे और मैं पंडित जी से लगाव करने लगा था। और वो गुलदाना देते थे। गुलदाना हमारे वहां जो हनुमान टिल्ले पे गुलदाना बटे, तो वो गुलदाना देते थे और वो फिर हम बच्चे थे बस वो गुलदाना खाते थे। तो जब मैं पिताजी से पूछता कि वे पंडित जी क्यों चले गए, तो मुझे पता चला कि पंडित जी ने वहां पे चोरी कर ली। जो चढ़ावा उस मंदिर में आता था, सपोज करो शाम तक 100 रुपए अगर आए तो 100 रुपए ना देके वे जो है 10 रुपए आगे पहुंचाते थे। इसके बाद वो पंडित जी बीमार हो गए 2-4 दिन के लिए, तो उनकी जगह पे दूसरे पंडित जी को बैठा दिया। अब जब दूसरे पंडित जी को बैठाया तो वो 100 के 100 रुपए देने लगे। यानी कि पता चला कि इसमें तो 90 रुपए की चोरी हो रही। तो धीरे धीरे ये बात मेरे सामने आई। मैं बच्चा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं सोचा, मैं कहा यार मतलब मंदिर में भगवान के दरबार से क्या कोई चोरी कर सके यार? भगवान जी ने उसे भस्म को क्यों नहीं कर दिया? तो ये तो मेरे बचपन के दिमाग की उपज थी जो मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाह रहा। इसके बाद अभी 4 साल पहले घटना मेरे साथ में और घटी। हम बद्रीनाथ गए अपने परिवार के साथ, बीबी थी, दोनों बच्चे थे। तो जो छोटा वाला बच्चा था उसने कुछ पंडित जी से पूछा। आप भी अगर कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ के मंदिर में अंदर सोने की परत चढ़ रही, तो उस परत के ऊपर पंडित जी ने कुछ पूछा तो उसने बच्चे को थोड़ा सा सही जवाब नहीं दिया। अब मैं हूँ क्रांतिकारी आदमी, मैंने पंडित जी को पकड़ लिया और मैं पंडित जी को बाहर ले आया। मगर पंडित जी बात करो, तो पंडित जी के अंदर से कुछ आवाज आई और पंडित जी ने मुझे बताया, जब मैं अपने बारे में सब कुछ बताया उनको, प्रोफेसर साहब जब कोई इस सोने की परत के बारे में पूछे तो उनको मेरे जो है गड़े मुर्दे जो है उखड़ जा, मुझे बड़ा दुख हुए। तो मैं उनसे पूछा, मैं कहा भाई ऐसा क्या दुख है? तो ये ऑफ रिकॉर्ड बताया और पंडित जी ने कहा कि भाई ये आपको ये घटनाक्रम किसी के सामने जिक्र नहीं करना, लेकिन आज ये जिक्र करना जरूरी है। पंडित जी ने बताया कि कोई मुंबई से कोई सेठ आए यहाँ पे दर्शन के लिए और उन्होंने कहा कि भाई ये सारी की सारी जो है अंदर की दीवार सोने की बना दो, लेकिन इस सोने की दीवार में जो है मिलावट कर दी लोगों ने। तो मैं कहा भाई आप मुझे तो ये बात बता रहे, आप ये बात जग जाहिर क्यों नहीं करते? नको जी क्या करूं, मिलावट करने वाले वही लोग हैं जिन्हें आप चुन के भेजे है। यानी कि आप इशारा में समझो। और अब ये राम मंदिर का घटनाक्रम हुआ, अयोध्या